हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय। ठीक है, और ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th ठीक है दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि जो जीवन परिचय होता है उसको आपको कैसे लिखना होता है। ठीक है, लिखने का सबसे बेस्ट और सही तरीका क्या होता है जीवन परिचय लिखने का। और हाँ, यहाँ पे हम आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बहुत ही सरल बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, अगर आप लोग रटते रटते थक गए हो लेकिन आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय नहीं याद हो रहे तो यहाँ पे हम आप सभी को जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय लिखने और याद करने की एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप सभी लोग को मात्र इसी वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के पूरे जीवन परिचय को आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, हमारे इस छोटी सी ट्रिक से तो आप सभी को यानी कि कैसे टॉपर लिखते हैं एग्जाम में। ठीक है, लिखने का सही तरीका क्या होता है जीवन परिचय, जिसे देख करके जो टीचर होते हैं एग्जामिनर वो पूरे के पूरे नंबर देते हैं। हम आप सभी को बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे नंबर मिले एग्जाम में। अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अब देखिए, आप सभी के पेपर में हिंदी के किस तरीके से जीवन परिचय आता है। ठीक है, जैसे 26 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर आपको रचना पर मिलेगा। तो आपको कितना लिखना है, ठीक है, और आपको कैसे लिखना है, सबसे सरल तरीका क्या है जिससे आप लोग बिना पढ़े ही मात्र ट्रिक से आप लोग लिख लोगे। ठीक है, और आपका 100% बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे आपको लिखना है, स्टार्ट करना है जीवन परिचय, सब चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है जयशंकर प्रसाद और इनके जीवन परिचय को कैसे लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम में 100% इस बार आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे ये लेखक परिचय है तो आपको यहाँ पे लेखक परिचय ऊपर लिख देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नों की नंबर लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। ठीक है, इसके बाद हम लोग जयशंकर प्रसाद पे जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आपको ऐसे जयशंकर प्रसाद ब्लैक पेन से लिख देना है। और देखिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ठीक है, जैसे एक टॉपर लिखते वो तरीका वो होता है, इस तरीके से आपको बॉक्स बनाकर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से बॉक्स बना लेना है ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से, और इसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। नाम जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, जन्म 1889 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद स्थान काशी वाराणसी में, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचना है कामयानी, लहर, झरना, तितली, मृत्यु 1937 ईस्वी। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ 5-6 पॉइंट है जिससे कि आप सभी लोग पूरे जीवन परिचय को मात्र इन्हीं पॉइंट से आप लोग बना लोगे, अगर आपको ये पॉइंट याद है तब। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट है इसको इसके ऐसे बॉक्स बना लेना है कॉपी में सबसे पहले। ठीक है, और आपको इस बॉक्स में इन सब पॉइंट को लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो सिर्फ आपके इस बॉक्स को देखेंगे और आपको नंबर पूरे दे देंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे बॉक्स बनाने के बाद अब देखिए, इसी पॉइंट से यानी इसी 5-6 ट्रिक से ही हम पूरे जीवन परिचय को बनाएंगे और सबसे सरल और बेस्ट तरीका यही है। सबसे पहले देखिए, अब इतना करने के बाद आपको इसके नीचे जीवन परिचय हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए यही चीजें है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद, जो कि इसमें दिया हुआ है देवी प्रसाद। ठीक है, और आप सभी को देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे जन्म हो गया, सन हो गए, माता पिता का नाम हो गया, उसको ब्लैक पेन से लिखना है आपको। ठीक है, तो देवी प्रसाद था तथा माता का नाम क्या था, यहाँ पे मुन्नी देवी, तो मुन्नी देवी था। और बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा जो है, ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, जितने भी पहले कवि लेखक थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही अक्सर होती थी, तो यही चीजें आपको लिख देना है। पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किए और इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इनके घर में बहुत ज्यादा लोग बीमार रहते थे और कम एज में ही, कम उम्र में ही इनके माता पिता, जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता की देहांत हो गया था। ठीक है, और इनके घर में अत्यधिक लोग बीमार रहते थे, कई लोगों की मृत्यु हुई, जिसके कारण इनके
आगे कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, बड़ा ही इनका जीवन संघर्षशील था। यही सब चीजें आपको बनाकर लिखना है, ठीक है। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अब जो भी कठिनाइयों का सामना करेगा, ठीक है, संघर्ष करेगा, तो उसका जीवन संघर्षशील होता है। तो वही है, अल्पावस्था में ही क्षय रोग से यानी अत्यधिक चिंता के कारण बहुत ज्यादा ये चिंता करते थे, जिसके कारण अल्पावस्था में बहुत ही कम उम्र में ही, ठीक है, ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, ठीक है, यानी भगवान को प्यारे हो गए, इनका निधन हो गया। इतना आप सभी को जीवन परिचय लिख देना है जितना हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखिए आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर मिल रही, तो रचनाओं को भी आपको लिखने का सही तरीका पता रहेगा, तभी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, आपको ऐसे हेडिंग डालना है। और उसके बाद यहाँ पे पहला हो जाएगा नाटक, ठीक है, नाटक इनका है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घूट आदि। कहानी इनका है छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, ठीक है। और अगर आप लोग इन सबको तैयार कर लिए तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ जाता है कि हाँ जयशंकर प्रसाद की 4 नाटक लिखो, तो अगर आपको पता रहेगा तभी आप लोग लिख पाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा आकाशदीप किस विधा की रचना है, तो अगर आपको पता रहेगा तब न लिखोगे कहानी विधा की रचना है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए कहानी छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। उपन्यास इनका कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है, जो कि अपूर्ण था, यानी पूरा नहीं हो पाया, तभी इनका देहांत हो गया। महाकाव्य इनका कामयानी था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसे लिखना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते जो कहते हैं कि हमने पूरा जीवन परिचय लिखा फिर भी हमें 5 नंबर नहीं मिला, सिर्फ हमें, ठीक है, 3 नंबर 2 नंबर ही मिले होंगे, तभी हमारे नंबर हिंदी में कट गए। तो कैसे? क्योंकि उन्हें लिखने का सही तरीका पता नहीं होता। अगर 5 नंबर का है तो आपको कम से कम 2 पेज में लिखना है। पहले कि आप लोग ये बॉक्स को बना लिए, ये बॉक्स को आप लोग बना लिए, तो आधा पेज तो यही में भर गया, ठीक है, इसी में। इसके बाद आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से लिखा इतना, ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ से आप लोग आधे पेज में पूरी रचनाओं को लिख दिए, तो आपका यहाँ पे 2 पेज भर गया, ठीक है। और अगर इतना लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आप सभी का कहीं पर भी नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे ही आप सभी को लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ भी चेक करते हैं, ठीक है, और आपके पेपर भी बनाते हैं, और एक टॉपर भी थे। तो हम आपको जो तरीका बता रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका, जो आपको छोटे छोटे वीडियो मिल रहे हैं ना यूट्यूब पर, थोड़े थोड़े जीवन परिचय, अगर वैसे लिखोगे तो आपका कभी भी 5 नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ 1-2 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। और असली वीडियो यही है, असली तरीका यही है, आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे इजी तरीका है, ठीक है। ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।